गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब भविष्य में जो काम होंगे। बहुत ही इजी से सेंटेंस है। भविष्य में कोई भी आपकी इंटेंशन है, सिंपल इंटेंशन इन फ्यूचर, भविष्य में किसी काम को करने का इरादा है या होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है गा गे गी, ऐसा होगा, होगी, होंगे, हम जाएंगे, हम खेलेंगे। इस तरीके से क्या है, गा गे गी जिस वाक्य के लास्ट में है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। और फ्यूचर सिंपल टेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आईवी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। देखो, विल शैल में से अगर यूज करना है आईवी के साथ तो आप शैल यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल आता है। लेकिन ध्यान रखना कंपल्सरी नहीं है ये। आईवी के साथ विल भी आ सकता है जब किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो। इस तरीके से क्या है कि आईवी के साथ विल का यूज गलत नहीं है। आपको फ्यूचर सिंपल टेंस करना है, ये मॉडल्स में बता दूंगा जब आपको कराऊंगा। फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको ये याद रखना है कि भविष्य में किसी काम को करने का आपका साधारण सा इरादा है कि आप कुछ करना चाहते हो, होगा, होगी, होंगे, उसमें आईवी के साथ तो शैल लगेगा और बाकी सबके साथ आप विल लगाएंगे। सिंपल सी बात है। देखिए ये पैटर्न है, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल सामने आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल शैल सामने आएगा और नॉट अपनी जगह पर तीसरे नंबर पर रहेगा। तो इस तरीके से ये चार पैटर्न लिखे हुए हैं फ्यूचर सिंपल के। अब देखो एक सेंटेंस बनाया, उसके चारों पैटर्न उस पे फॉलो किए हुए हैं। हम एक कार खरीदेंगे, ये फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में हमारा इरादा है कि हम एक गाड़ी खरीदेंगे, तो वी शैल बाय अ कार, वी शैल बाय अ कार। सिंपल हो गया ना, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट बाय अ कार, हम एक कार नहीं खरीदेंगे, वी शैल नॉट बाय अ कार। शैल वी बाय अ कार, शैल वी बाय अ कार, क्या हम एक गाड़ी खरीदेंगे, शैल वी बाय अ कार। शैल वी नॉट बाय अ कार, शैल वी नॉट बाय अ कार। इस तरीके से ये चारों पैटर्न हो। अब देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस को कैसे यूज करना है, कैसे उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में अपने सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका यूज दो जगह होता है। एक तो निकट भविष्य में कोई काम होने वाला है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, टू बी फिनिश्ड नियर फ्यूचर, ऐसा काम जो निकट भविष्य में होने वाला है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन दी होती है, कंडीशन वाले वाक्यों में दो वाक्य जुड़े होते हैं व्हेन, इफ, अनटिल और अनलेस से। तो जिनके साथ व्हेन, अनटिल, इफ लगा हुआ है वहां तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके अलावा जो उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उस पर डिपेंडेंट वाक्य होता है, उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल। देखो कैसे, ये लास्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ यू रन फास्ट यू डैश विन द रेस, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। ये देखिए ये इफ लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है। तो मैंने कहा है कि कंडीशन वाले वाक्य में क्या है, फ्यूचर सिंपल आता है। आता क्या है कि जिस क्लॉज में, जिस वाक्य में कंडीशन लगी हुई है वहां तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। इफ यू रन फास्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा जो वाक्य है यहाँ इधर, इसमें क्या है, फ्यूचर सिंपल आएगा। तो क्या आएगा फ्यूचर सिंपल के लिए, यू विल विन द रेस। समझ आ गया आपको? कंडीशनल सेंटेंस समझ आ गया कि इन चारों से कोई कंडीशनल सेंटेंस बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो क्या है, जिनके साथ अनटिल, अनलेस, व्हेन और इफ लगा हुआ है वहां तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसके अलावा जो क्लॉज आता है उसमें फ्यूचर सिंपल आएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्या है, कुछ इसके एडवर्बियल्स हैं, इसके टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड याद रख के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल है, बड़े इजीली पता चल जाएगा वो तो। टुमारो, नेक्स्ट
द डे आफ्टर टुमारो, फॉलोइंग डे, नाइट, वीक, कुछ भी आ जाए, नेक्स्ट डे, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मतलब भविष्य का टाइम दिया होना चाहिए। आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि ये टाइम प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो ये अगर फ्यूचर का टाइम है तो आपने क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, विल शैल लगाना है। और विल शैल लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगेगा, ठीक है। और कहाँ पर हम आईवी के साथ विल लगा सकते हैं और कहाँ पर हम बाकी सबके साथ शैल लगा सकते हैं, ये मॉडल्स में करवाऊंगा मैं आपको। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे ऑर्गेनाइज अ पार्टी नेक्स्ट वीक। इस नेक्स्ट वीक से मुझे पता चल गया, इस नेक्स्ट वीक से मुझे पता चल गया कि ये फ्यूचर सिंपल है, तो क्या आएगा, दे विल ऑर्गेनाइज, ओके, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट, इन 2022, कोई भी काम है, आई गो अब्रॉड इन 2022, मैं 2022 में विदेश जाऊंगा, मतलब भविष्य में होने वाला काम है, इससे पता चल गया ये फ्यूचर सिंपल है। तो आई के साथ शैल, उसकी इंटेंशन है आई शैल गो, ओके। तो इस तरीके से हम वाक्य को पहचान करेंगे। देखो इसका मेन यूज तो कंडीशनल सेंटेंस में होता है, ये तो सिंपली वाक्य समझ आ ही जाते हैं सभी को, क्योंकि फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, उसमें बड़ी इजीली आप कर सकते हो। बस अभी कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनका ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस में गलती मत कर देना। जैसे कि उसने कंडीशन दी है, एक कंडीशन बता रहा हूं आपको, अनटिल से एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4 है, अनटिल शी वर्क्स हार्ड शी डैश पास, नॉट पास। देखो अपने कहते हैं कि अगर वो मेहनत नहीं करेगी, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी वो पास नहीं होगी, ओके, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी वो पास नहीं होगी। तो कंडीशन किस में दे रखी है, इसमें दे रखी है अनटिल, ठीक है। इसमें व्हेन दे, इफ दे रखा था, व्हेन दिया हो या अनलेस दिया हो, ठीक है, अनलेस करो ज्यादा बेटर है, अनलेस, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, अनलेस यहां पर कंडीशन दी हुई है और कंडीशन इसमें दी है, इसलिए फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल वर्ब के साथ है सी एस। तो इस वाक्य में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा, शी विल नॉट पास, शी विल नॉट पास, ये यूज है फ्यूचर सिंपल का कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से एक बार सारा रिवाइज करना है आपने, जितने भी टेंसेस आपको आज तक करवा दिए उसको देखना।